सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी करने के खिलाफ चंडीगढ़ कांग्रेस ने आज मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन सेक्टर 35 से लेकर 33 स्थित भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन मार्च शुरू होते ही भारी बैरिकेड लगाकर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बाद में सीएनई न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एचएस लकी ने जो कहा, आप जरूर सुने। क्या जनता यहाँ की सोई हुई है, उसको जगाने का काम हम कैसे करें और हर महंगाई के खिलाफ हम किस तरह से लड़ाई लड़ सकेंगे? एचएस लकी जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आज का जो हमारा चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, जब सुबह उठकर मैंने टेलीविज़न देखा, मैं खुद को एक कांग्रेस के नेता के साथ साथ एक जनता का पार्ट भी समझता हूँ। मैंने जब सुबह उठकर टीवी देखा तो मुझे तो जोर का झटका एक लगा, 440 वोल्ट का लगा। 50 रुपये गैस के सिलेंडर बढ़ गए। और जब मैंने कीमतें चेक की तो ये पाया कि पिछले एक साल के अंदर 250 रुपये कीमत बढ़ी है। 800 रुपये से 1053 रुपये हो गया। और कांग्रेस के समय में मैंने जब चेक किया तो सिलेंडर 400 रुपये था, यानी 250% की वृद्धि हुई है। तो ये मेरे लिए एज जनता बहुत बड़ा झटका है। और मैं चंडीगढ़ की जनता को भी अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। मोदी सरकार जिस समय इस देश के अंदर सत्ता के आई, एक नैरेटिव उन्होंने पूरे देश के अंदर बिल्ड किया और एक नारा दे रखा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज हालात क्या बन रहे हैं? लोगों को क्या कहना पड़ रहा है? देश की जनता क्या कह रही है? शहर के लोग क्या कह रहे हैं? बहुत हुई महंगाई की मार, चलती करो मोदी सरकार। क्योंकि आप किसी चीज़ की भी कीमत देख लीजिए, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, दालों के दाम, दूध के दाम, रसोई गैस के दाम, आप सरसों के तेल के दाम, राशन के दाम, कोई दाम देख लीजिए, ईंटों के दाम, रेते के दाम, बजरी के दाम, घर बनाना भी मुश्किल, चलाना भी मुश्किल। तो ये हालात आज मोदी सरकार ने यहाँ पर इस देश के अंदर पैदा कर दिए हैं। रोजगार का वादा था 2 करोड़ का, नौकरियाँ हैं नहीं। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का वादा था, वो नहीं मिला। मजदूरों को मिनिमम वेजेस देने का वादा था, वो नहीं मिला। इंडस्ट्री डाउन, शेयर मार्केट डाउन, प्रॉपर्टी डाउन, सारी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इकॉनमी का बुरा हाल होता जा रहा है। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है। और ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। भाई, हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए, आप हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। अगर मेरी मोदी सरकार से आज एक अपील है कि अगर आपने फौरी तौर पर इन दामों को वापस नहीं लिया, लोगों को राहत नहीं दी, महंगाई से छुटकारा नहीं दिया, आप तो वही है ना जो कहते थे कि महंगाई डायन खायत जात है। आपके कितने मिनिस्टर, चाहे वो स्मृति ईरानी थे, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी थे, चाहे मोदी जी खुद थे, क्या क्या बातें बोलते थे और किन किन लोगों से बुलवाते थे। आज क्या बात सब भूल गए? लाखों करोड़ काला धन लेकर आएंगे विदेशों में पड़ा हुआ है। कहाँ गया वो वादा? 15-15 लाख लोगों के अकाउंट्स में डालेंगे, 15 रुपए भी नहीं डाले आपने तो सरकार। मेरी आपसे इसीलिए विनती है कि लोगों की आवाज़ को सुनो। जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। अगर आज भी आप फैसला नहीं लोगे, लोगों की हित की बात नहीं करोगे, तो थोड़ा समय रह गया, 1.5-2 साल रह गए, लोग आपको चलता कर देंगे। जिस तरह से आपने झटका और स्लोगन की बात कही, वो स्लोगन जनता का स्लोगन नहीं बन रहा, झटका भी जनता को नहीं लग रहा। आखिर है क्या? जनता की अंतरात्मा क्या खत्म हो गई या ऑपरेशन करके निकलवा लिया इन लोगों ने? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। पिछली बार का वोट देख लीजिए कॉरपोरेशन का। यह अलग बात है कि वो 2 हिस्सों में बट गया। विपक्ष का वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट गया। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिली चंडीगढ़ से, 29 पॉइंट कुछ %, 1,15,16,000। भाजपा को मिली 1,12,000। आम आदमी पार्टी को मिली 1,08,000। अगर आप दोनों की विपक्षी पार्टियों की वोट मिला लें तो दुगनी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब 100 में से 33% लोग ही आज भाजपा के साथ खड़े हैं। और हर बीतते दिन के साथ ये परसेंटेज गिरता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने इनको नकार दिया। आप देख लीजिए, ठीक है, आज पंजाब के अंदर इन्होंने कितनी फैन फेयर के साथ पिछले कई नेता ज्वाइन कराए और इनका जो कैंडिडेट है
चौथे पांचवें नंबर पे वहाँ पे है। ठीक है, हम भी वहाँ पीछे रहे हैं, मगर ये जिस हिसाब से लगे हुए हैं, लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी पार्टी हैं, सब जगह हमारी प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस आज कहाँ है? आप देखो दिनों दिन इनका ग्राफ गिरता जा रहा है। ये तो अलग बात है कि जोड़ तोड़ के साथ ये सरकारें कहीं तोड़ने में सफल हो रहे हैं, कहीं लोगों को लालच देके जोड़ने में, कहीं डरा कर जोड़ने में सफल हो रहे हैं, मगर असल में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लोगों के बीच में गिरता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक बहस है नुपुर शर्मा को लेकर के, जो उनका बयान आया उसके बाद जो गर्दन काटे गए, इस पर कांग्रेस उस तरह से मुखर नहीं हो पाई जो पहले हुआ करती थी। हम हर उस गलत हरकत के विरोध में हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा का बयान हो, चाहे वो किसी तरह की इस तरह की कोई अनाउंसमेंट्स हो कि इसकी गर्दन काट दी जाएगी, उसकी गर्दन काट। कांग्रेस ऐसी किसी भी नीति विश्वास नहीं करती। कांग्रेस सभी धर्मों की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके लिए फूलों का गुलदस्ता है। हमारे लिए जो रिस्पेक्ट हिंदू रिलीजन की है वही मुस्लिम रिलीजन की है, वही सिख रिलीजन की है, वही क्रिश्चियन रिलीजन की है। हम उनके अंदर भेदभाव करके नहीं चलते। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि आज अगर कोई मुद्दा नहीं है लोगों का ध्यान भटकाने को तो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में दंगे करा दो। ये गलत सोच है। इससे देश की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूमिल होगी। ऐसा नहीं है कि इसका कोई दूरगामी परिणाम नहीं होगा। हमें अपने देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जिसके अंदर कहा था कि आवर कंट्री इज़ अ सेकुलर कंट्री, उसको, उस संविधान की रक्षा करने की कसम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी ली है और हमारे देश के मंत्रियों ने भी ली है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि उस संविधान की कसम को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। अपने प्रवक्ताओं को समझाइए और साथ ही साथ मुझे उन लोगों से भी अपील है जो धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश सभी का है, ये देश हिंदू का भी है, ये देश मुसलमान का भी है, ये देश सिख का भी है, ये देश ईसाई का भी है, ये देश मजदूर का भी है, ये देश दलित का भी है, ये देश अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट का भी है, ये देश छोटे मजदूर का भी है। सभी बराबर है अगर समभाव के साथ चलें। हमारे तो गुरुओं ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जन उपजा कौन भले कौन बंदे। और हमारे हिंदू समाज में भी कहा गया है वासुदेव कुटुंबे कि वर्ल्ड इज वन, दुनिया एक है। आज उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, नाकाम कोशिश है, नाकाम कोशिश है। लेकिन कल परसों एक और घटना घटी है जिसमें हिंदू की देवी देवता जो माता काली हैं उनको बीड़ी सिगरेट पिलाते हुए दिखाया गया है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। इनके बारे में भी कांग्रेस की ओर से इस तरह से कोई मुखर आवाज़ नहीं निकली, जबकि हमेशा कुछ ना कुछ आप लोग एलिगेशन लगाते रहे हैं भाजपा की सरकार पर। मैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है उसके हक में नहीं हूँ और कांग्रेस पार्टी भी उसके हक में नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक अलग चीज़ है, मगर उसके साथ साथ ही हमें देवी देवताओं का, पीरों पैगंबरों का, अपने गुरुओं का, सभी का सम्मान करना चाहिए। और मैं हर उस व्यक्ति से अपील करता हूँ इस देश के अंदर, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी की धार्मिक भावनाओं से खेलने की कोशिश मत कीजिए। हमारा देश भगवान को मानने वाला है, हमारा देश पीर पैगंबरों को मानने वाला है, हमारा देश गुरुओं को मानने वाला है। हम ऐसी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा और मिलकर इस देश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाना पड़ेगा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।